टास्क फोर्स की तरफ से एक बड़ा खुलासा आखिरकार कर दिया जाता है। ये एक बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। करनाल के बस स्टैंड के पीछे जो इमिग्रेशन सेंटर के संचालक के ऊपर गोलियां चली थी, उसमें हैरान कर देने वाला खुलासा यह हुआ है कि खुद सेंटर के संचालक यानी कि जो मालिक था, उसने खुद जो है अपने ऊपर गोलियां चलवाई थी। गोलियां किस लिए चलवाई थी? बंदूक का लाइसेंस बनवाने के लिए, आप देख सकते हैं। और इस समय जो शूटर्स हायर किए गए थे, शामली के शूटर्स थे। 5 शूटर्स करनाल में आए थे गाड़ी पर, हालांकि गाड़ी पीछे खड़ी कर दी गई थी, 3 शूटर्स उसमें थे और बाइक पर जाकर 2 शूटर्स ने जो है इनकी गाड़ी पर गोली चलाई थी। और इस समय आप देख सकते हैं जो ओपेरा इंस्टीट्यूट बताया जा रहा है, आइलेट सेंटर है बस स्टैंड के पीछे, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और 3 जो अन्य शूटर्स हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से स्पेशल टास्क फोर्स, जो हरियाणा की स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है, उसको अपने आप एक बड़ी कामयाबी हाथ लगती है। और इस समय आप देख सकते हैं जो हथियार था जिससे गोली चलाई गई थी, वो भी बरामद कर दिया जाता है। और स्पेशल टास्क फोर्स के जो इंचार्ज हैं उनका कहना यह है कि जो 2 शूटर्स फरार चल रहे हैं उनको भी जल्द से जल्द जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामला फिरौती का बना दिया गया, मामला फिरौती का बना दिया गया। बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला बना दिया गया, क्योंकि हम आपको बताना चाहेंगे कि इस तरह की हरियाणा में बहुत से ऐसे कांड सामने आ रहे हैं कि गोलियां चलाई जाती है, शोरूम्स पर गोलियां चलाई जाती है और इमिग्रेशन सेंटर्स पर जो है गोलियां चलाई जाती है। लेकिन अपने आप में बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला है। इस समय आप देख सकते हैं हरियाणा की स्पेशल टास्क फोर्स को अपने आप में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगती है, बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ये लाइव तस्वीरें इस समय करनाल से देख सकते हैं, जहां पर हमने आपको बताया कि जो स्पेशल टास्क फोर्स है, जब उसको इस केस की जिम्मेवारी दी गई तो जल्द से जल्द इस केस को ट्रेस कर लिया जाता है, ट्रेस कर लिया जाता है। और उसमें एक चौंका देने वाला मामला यह निकलकर सामने आता है कि जो सेंटर का जो संचालक था, जिसने पहले यह कहानी बयान की थी कि उसके पास फोन आता है, 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जाती है, लेकिन मामला फिरौती सा निकला ही नहीं, क्योंकि संडे का दिन था, सेंटर्स जो हैं बंद थे। लेकिन ये सेंटर पर आते हैं, सेंटर पर ऊपर थे, नीचे गाड़ी खड़ी थी और ये कहानी बयान की गई कि मेरी गाड़ी पर शूटर्स ने 5 गोलियां चलाई हैं। हालांकि गोलियां चली हुई थी, गोलियों के खोल भी पुलिस ने बरामद किए हैं, लेकिन विदेश से धमकी भी कराई गई। अब पुलिस इस चीज का पता लगाएगी कि विदेश से जो धमकी दिलवाई गई वो किससे दिलवाई गई। हालांकि ये तो क्लियर हो चुका है कि जो सेंटर चलाने वाला जो ओनर है, उसने खुद जो है ये सारी कहानी बयान की थी। और कहानी बयान करने का जो मुख्य उद्देश्य था, जो पूरी प्लानिंग की थी, उसके पीछे मुख्य उद्देश्य यह था कि हथियार का लाइसेंस बने और दूसरा सिक्योरिटी मिले और तीसरा कहीं ना कहीं कल को अगर विदेश में सेटल होता है तो पीआर मजबूत हो पाए, यानी कि पीआर अगर वो अप्लाई करे तो वो मजबूत हो पाए, क्योंकि मेरे को अपने देश में खतरा है, मेरे ऊपर हमला हो चुका है। तो बहुत ही बड़ी सुनियोजित तरीके से जो है पूरी प्लानिंग की गई थी। लेकिन आप देख सकते हैं स्पेशल टास्क फोर्स जो यूनिट करनाल है, उसको एक बड़ी कामयाबी हाथ लगती है और आखिरकार इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाता है। क्योंकि एक दिन करनाल में गोली चली थी, आपको याद होगा, करनाल के बस स्टैंड के पीछे इमिग्रेशन सेंटर संचालक पर। और इसी तरह का अगला एक मामला जो है हिसार में सामने आया था, जहां पर 2 शूटर्स ने वहां के महिंद्रा शोरूम पर 30 राउंड गोलियां चलाई थी। हालांकि वो मामला भी फिरौती से जुड़ा हुआ बताया गया, उसमें भी पुलिस की कई टीमें जांच कर रही है। गैंगस्टर द्वारा जो है फिरौती की डिमांड की गई थी, लेकिन करनाल का मामला बिल्कुल फेक निकलता है, करनाल का मामला बिल्कुल फेक निकलता है। और अब हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स ने इस मामले को सुलझा लिया है। कोर्ट में पेश कर कल रिमांड पर लिया जाएगा। 3 आरोपी जो शूटर्स थे वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, 2 अन्य अभी फरार हैं, उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जबकि एक सेंटर संचालक जो है, जो ऑनर है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो करनाल के बस स्टैंड के पीछे ओपेरा इंस्टीट्यूट आइलेट सेंटर का मालिक था। ये तो बड़ी खबर इस समय आप देख रहे थे। हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।